हमारे साथ आज बीजेपी से मौजूद हैं धनंजय गिरी जी, कांग्रेस से नीरज मिश्रा जी, मंच पर एक तरफ मीर गोरखपुरी, बहुत दिनों बाद शंभू शिखर और सुदीप भोला, दूसरी तरफ कवि गौरव चौहान, अजय अंजाम और डॉक्टर आदित्य जैन। हाँ जी गौरव जी, 14 करोड़ सदस्य पार हो चुके हैं बीजेपी के। कितना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संगठन। मत सुनिएगा, हर बीजेपी का फैल रहा है चारों ओर उजाला। क्या बात है? बच्चों तैयार रहना। हर बीजेपी का फैल रहा है चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में पंजे वाला। अरे होश न खुद कहीं जोश में पंजे वाला वाला वाला। इनसे अब आपातकाल का दाग मिटे ना काला, होश न खुद कहीं जोश में पंजे वाला वाला। क्या क्या आरोप लग रहे हैं आप पर कि खलनायक इमरजेंसी वाले डेमोक्रेसी में घोंपे थे भाले, इसलिए किरकिरी इनको भाती रही है, भैंस पानी में जाती रही है। वोट जुटाई की खातिर बन जाते हैं ये शातिर, वोट जुटाई की खातिर बन जाते हैं ये शातिर, लेकिन पीएम वाले ड्रीम के दरवाजे पे लटका ताला। अरे होश न खुद कहीं जोश में पंजे वाला वाला वाला। अरे होश न खुद कहीं जोश में पंजे वाला। अब फिर से गठबंधन, हम इनके साथ जाएंगे, अकेले पे भरोसा ही नहीं है। अब तालियां उठाना, पहली लाइन पे ही इनकी ब्रेकअप वालों से डेटिंग चलेगी, फिर से सीटों पे सेटिंग चलेगी। ब्रेकअप वालों से डेटिंग चलेगी, फिर से सीटों पे सेटिंग चलेगी। वो बैठेंगे एक दूजे की गोदी, फिर भी हारेंगे ना इनसे मोदी, फिर भी हारेंगे ना इनसे मोदी। फिर से मिलेगी नाकामी, एक दूजे की बदनामी, फिर से मिलेगी नाकामी, एक दूजे की बदनामी। इनका इंडी गठबंधन है बस मकड़ी का जाला। अरे होश न खुद कहीं जोश में पंजे वाला। अब उत्तर प्रदेश में जरा जरा से मुद्दे उठाते हैं समाजवादी पार्टी वाले, आपके भविष्य के सहयोगी, पता नहीं बनेगी ना बने। कि लाल टोपी करे लाल आंखें, बागियों ने हिलाई है शाखें, और झूठे मुद्दों पे पीटे हैं छाती, याद अपने समय की ना आती। नीरज जी, अब क्राइम पर मार पड़ी, जेसीबी तैयार खड़ी। अब क्राइम पर मार पड़ी, जेसीबी तैयार खड़ी। नहीं दोबारा नाचेगी अब से फई में मधुबाला। अरे नहीं दोबारा नाचेगी अब से फई में मधुबाला। अरे होश न खुद कहीं जोश में पंजे वाला वाला। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। अब इन्होंने उजाला फैलाया, मैं आपका भी उजाला दिखाता हूँ ना। कि कितना हसीन जुमला, अच्छे मन से सुना। कि कितना हसीन जुमला, चिकनी चुपड़ी बातें, इतनी चुपड़ी बातें कि घी कहे कि बस कर यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत में तुम्हें सरकार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें सरकार। कितना हसीन जुमला। अब देखना, आपने गिनाया मैं भी गिनाता हूँ। कि बस योजनाएं ही करते शुरू, भाषण है इनके कल्पतरू, जो मांगो सो मिल जाए। भाषण है इनके कल्पतरू, वहां ट्रंप गा रहे तुरुरु तुरु, वहां ट्रंप गा रहे तुरुरु तुरु। क्या ऐसे बनोगे विश्व गुरु? ना काला धन ही आया, ना भ्रष्टाचार मिटाया, ना महंगाई रुक पाई, ना रोजगार मिल पाया। हाँ केवल एक काम किया, तुम करते रहे प्रचार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें सरकार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें सरकार। कि जब संविधान पर चोट हुई, तब जनता केवल वोट हुई। सब कुछ सवाल सा लगता है, आपातकाल सा लगता है। अब व्यक्ति पर है पहरा, हर व्यक्ति पर है पहरा। राहुल से खड़गे बोले,
संकट है कितना गहरा, डर लगता ना कर डाले कहीं देश का बनता ढार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें सरकार। तो आपको बहुत बहुत बधाई, देश की नंबर 1 पार्टी बनने की। राहुल जी कहते हैं कि मुझे बताओ अगर संगठन में कोई दिक्कत है, मैं बदलाव कर दूंगा, मैं बदलाव कर दूंगा। तो कविता के मंच से मैं एक सजेशन देता हूं उनको, यदि संभलें तो पक्का है ये बात संभल भी सकती है, यदि संभलें तो पक्का है ये बात संभल भी सकती है, गिरती हुई पार्टी अपने आप उछल भी सकती है, ज्यादा कुछ बदला बदली की बिल्कुल भी दरकार नहीं, खुद वो थोड़ा जाए बदल कांग्रेस बदल भी सकती है, खुद वो थोड़ा जाए बदल कांग्रेस बदल भी सकती है। इधर केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी को अब कोई लाइक नहीं करता, केजरीवाल जी ने कहा बीजेपी को कोई लाइक नहीं करता। एक्चुअली बात यह है भाई साहब कि वो बीजेपी के मार्फत आपको इग्नोर कर रहे हैं, शायद आपको समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाह रहे हैं, मैं बताता हूं 4 लाइनों में। गुस्सा भरी है आपसे स्वच्छंद नहीं है, राहुल को नेता माने ये प्रबंध नहीं है, इस आपके दावे की मूल बात तो ये है कांग्रेस आज देश को पसंद नहीं है, कांग्रेस आज देश को पसंद नहीं है। इधर हमारे उत्तर प्रदेश में जो पार्टी है, बीते दिनों रूलिंग पार्टी मेरी धनंजय भैया, इन दिनों उनके यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, तो मैं एक उनको भी ताकीद यहाँ से कर देता हूँ, सुनिएगा। ये गवाह सरकारी वादा माफ करा कर मानेंगे, सैफई सुने, ये गवाह सरकारी वादा माफ करा के मानेंगे, सैफई के सत्ता विधान को हाफ करा के मानेंगे, भीतर घात से यादव जी होशियारी रख लेना वरना 27 में यही सपा को साफ करा कर मानेंगे। इन दिनों आपातकाल की बड़ी चर्चा है, आपातकाल की गौरव भाई बड़ी चर्चा है इन दिनों, और क्यों चर्चा होने लगती है सुनना। स्वागत। अभी जब हमने पाकिस्तान पर आघात किया, अभी किशोर सर भी बोल रहे थे कि ये हमेशा चर्चा में यही आ जाता है कि वो 400 किलो से ज्यादा आरडीएक्स का क्या हुआ, हमने उन 4 आतंकवादियों का क्या किया, आपातकाल की चर्चा ये लेकर के आ जाते हैं। कब लेकर के आ जाते हैं सुनाता हूं। 50 साल पहले हुई लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी याद दिला रहे हैं भाजपा वाले, 50 साल पहले हुई लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी याद दिला रहे हैं, कभी बंगाल की खाड़ी कभी कश्मीर की वादी याद दिला रहे हैं। ये भाजपा वाले भी बड़े नॉटी हैं ना, पहले आघात काल के जरिए पाकिस्तान को नानी याद दिला दी, अब आपातकाल के जरिए कांग्रेस को दादी याद दिला रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और ये बताइए, इतना बड़ा झटका लगा आम आदमी पार्टी को, फिर भी आप उसको नहीं हरा पाए। वो एक सीट वो विसावदार की, वो तो बिल्कुल ही जहां पे बीजेपी के वोटर पहले ही कम थे। किशोर जी देखिए, परिस्थिति तो अलग है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश में एक ही पार्टी और एक ही नेता है जो अपने मुद्दों में कंसिस्टेंसी रखता है। वो 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके संविधान को बचाने के लिए, हारने में भी कंसिस्टेंसी हो रही है ना। देखिए किशोर जी, लोकतंत्र का पैमाना हार और जीत तो नहीं हो सकती है, लोकतंत्र का पैमाना उसके मूल्य हैं, और उसके मूल्यों की लड़ाई जो लड़ रहा है नेता तो वही है, और आज हारे हैं, इससे पहले जीते थे, आगे फिर जीत जाएंगे, लेकिन इस देश के साथ और इस देश के संविधान के साथ हम लोग कोई हस्तक्षेप और कुठाराघात हम लोग नहीं कर पाएंगे। मूल्य मतलब समझे, पब्लिक क्या समझे, आप क्या मूल्य लेके चल रहे हो? देखिए, मूल्य वही जो खड़गे जी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि किस तरीके से एक वो जो अघोषित आपातकाल है, जिसमें बोलने से पहले आज सोचना पड़ता है कि शायद ये सत्ता के विरुद्ध तो नहीं बोल रहे हैं, और अगर बोलते हैं, बोलने से पहले अगर सोचते हैं तो सिद्दीक कपन जैसे आपके एक साथी के साथ जो हुआ उसी तरीके का हाल होता है। इस देश के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आज पाबंदियां लग गई हैं कि सवाल पूछे जाते हैं चुनाव आयोग, फिर वही कहेंगे आप लगाई तो आपने थी पहले। किशोर जी, ये देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है कि संविधान के प्रावधान के अंदर हम लोगों ने इमरजेंसी लगाई, जिसके बारे में हमने माफ़ी मांगी, और 2 साल के बाद देश की जनता ने जनादेश देकर हमें माफ़ भी कर दिया। लेकिन आज जो इमरजेंसी है वो संविधान के परे जाकर एक ऐसी इमरजेंसी लगी है जिसके लिए देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, नहीं करेगी। मैं एक बड़ा टीवी पर आता है स्लोगन, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, अरे भाई करना क्या चाहते हो, देश को जोड़ना चाहते, अरे देश से जुड़ जाओ, इस देश से जुड़ना चाहे आपको जुड़ना है, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, देश तो जुड़ा हुआ है, भाषा से, संस्कृति से, भाव से, सबसे जुड़ा हुआ है। आप पुनिया के मत जाइए फादर के यहाँ जो कहता है कि इस देश के बल्टी पर पैर नहीं रखता हूं, मेरे पैर मैले हो जाते हैं। आप ऐसे सत्तों के साथ मिलते हैं जो कि देश को तोड़ने की बात करते हैं, बांग्लादेश को फंडिंग करने वाले लोगों से मिलते हैं, आप लहान उम्र से मिलते हैं और देश जोड़ने चलते हैं। अरे देश से जुड़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि सारी उम्र गाली भी यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। अपने ही वोटरों को लुभा क्यों नहीं पाए, अपने ही वोटरों को तो लुभा नहीं पाए, एक ईंट इधर से भी हिला तो नहीं पाए, किस काम की दुनिया की सबसे पार्टी बड़ी है, गुजरात में जो आपको हरा नहीं पाए, गुजरात में जो आपको हरा नहीं पाए।
अभी आम आदमी की बात कर रहे थे, केजरीवाल की, अंजाम जी, कि दिल्ली में हुई हार से डरा तो नहीं है, दिल्ली में हुई हार से डरा तो नहीं है, मन राजनीति से अभी भरा तो नहीं है, आम आदमी जीती है फिर से उपचुनाव में, टाइगर अभी जिंदा है कि मरा तो नहीं है, टाइगर अभी जिंदा है कि, हाँ और क्या। अभी देखिए मैं आपको बताऊं, ऐसे नहीं जीते हैं केजरीवाल की पार्टी कि हर ओर लगने वाला यहाँ जाम का मौसम, तुम साथ नहीं हो तो है किस काम का मौसम, बाजार हो या राजनीति हर जगह पे बस सचमुच है यारो देश में तो आम का मौसम, सचमुच है यारो देश में तो आम का मौसम। अभी देखिए क्या है कि हंसी मजाक की बात है, लेकिन एक बहुत ही गंभीर प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि कहने को ही लिया है जो बदला अभी गिन गिन, कहने को ही लिया है जो बदला अभी गिन गिन, पुलवामा में भी खत्म ना हुई है छानबीन, यह राजनीति ही नहीं जनता का प्रश्न है, क्यों पकड़े नहीं है गए पहलगाम के मुजरिम, क्यों पकड़े नहीं है गए पहलगाम के मुजरिम। और देखिए अभी बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट, बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसी दिन अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, तो अभी चलने लगी है। और इस पे देखिए मैं एक 4 लाइनें सुनाता हूँ आपको। बिहार में अक्सर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि नीतीश बाबू जो है वो किसी के रहते नहीं हैं, तो इसलिए दोनों पार्टियां उनको बहुत बैलेंस करके चलती हैं कि उल्टे तवे पे। देखिए क्या है कि क्यों नीतीश बाबू पलटते रहते हैं और क्यों बिहार में चुनाव जो है वो 2.5 साल पे पार्टियां बदलती रहती, इसको सुनिए कि उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा, एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा।